Input tax credit under GST. An overview from ICI study material. देखना, पेज नंबर 6.3 पे शुरू होता है। आईटीसी का मीनिंग समझा रहा है। आईटीसी एट अ ग्लांस बता रहा है क्या है। 3 सेक्शन की सारी गेम है। पेज नंबर 6.3 ऑनवर्ड क्या ये कह रहा था, सेक्शन 16, 17, 18 की गेम है ये। 18 में तो क्या है, अपन ने बात की, हाँ जी, जीएसटी 18 में क्या है, यही है ना, कॉम्पो से रेगुलर, रेगुलर से कॉम्पो, एग्जाम से टैक्सेबल, टैक्सेबल से एग्जाम, या आपने रजिस्टर्ड लाइबल फॉर गेट रजिस्टर्ड हो गए, वॉलंटरी रजिस्टर्ड करवाए, या कैपिटल असेट्स बेची 18(6), ये था। 16 में कंडीशन थी आईपीआर वगैरह कैसे क्रेडिट अलाउड होगा। 17(5) में तो अपने ब्लॉक क्रेडिट तक भी पढ़ा था। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे। ये आईटीसी क्यों बना ये बता रहा है। पेज नंबर 16.3 पे 6.3 पे फर्स्ट बॉक्स लगा है नीचे, कह रहा है कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए। कहता है आईटीसी मिलेगा इनपुट पे, सर्विस पे और कैपिटल गुड्स पे। 17(5) वाला ब्लॉक क्रेडिट छोड़ के पेज पे नीचे नीचे लिखा है लास्ट टॉपिक। 17(5) याद है ना, 17(5) इसने नहीं लिखा 17(5), आप लिख लो 17(5). ब्लॉक क्रेडिट को छोड़ के बाकी सबका क्रेडिट मिलता है। नेक्स्ट पेज 6.4 पे क्या कहता है, कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए ये क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट पेज नंबर 6.4 पे कहता है 1-to-1 कोरिलेशन जरूरी नहीं है। ये मैंने बहुत पहले से बताया। क्या ये रूल है क्या, जब मैं सामान खरीदूं इनपुट भरूं, जब वो बेचूंगा तो इनपुट एडजस्ट होगा, ऐसे थोड़ी होता है। जुलाई में मैंने माल खरीदा 20 लाख का, जिसपे जीएसटी भरा 2,40,000। क्या मैं 2,40,000 तब काटूंगा जब ये माल बिकेगा ना। जुलाई में मैंने पिछला खरीदा हुआ बेचा तो उसके आउटपुट में से भी कट जाएगा इनपुट। हाँ, ये किसने कहा कि जो खरीदा है उसका टैक्स तब तक नहीं कटेगा जब तक वो बेचोगे नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। फिर तो वो रिवर्स करना ही ना पड़ता। मैं कह रहा हूँ जब आप लायबल टू गेट रजिस्टर्ड हुए, स्टॉक पड़ा है, तो उसका क्रेडिट लिया ही ना होता तो रिवर्स करने की नौबत क्यों आती। क्रेडिट तो साथों हाथ ले लेते हो आप साथ के साथ, ठीक है ना, इसलिए रिवर्स करने की नौबत आती है। चलो ये सब आपने पढ़ा। 1-to-1 कोरिलेशन जरूरी नहीं। फोर्थ डॉट में कह रहा है आईटीसी नहीं मिलेगा अगर एग्जाम्प्ट सप्लाई करते हो। बड़ा बता चुका हूं बहुत पहले से, एग्जाम्प्ट सप्लाई। अगला फिफ्थ डॉट क्या कहता है, जीरो रेटेड सप्लाई में क्रेडिट मिलेगा बल्कि रिफंड होगा। जीरो रेटेड एससीजेड को बेचा या एक्सपोर्ट किया, क्रेडिट मिलेगा यानी रिफंड होगा। 6 डॉट अगर आप टैक्सेबल एग्जाम्प्ट सप्लाई करते हो दोनों मिक्स, तो भैया प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा। टैक्सेबल वाला या पूरा ले लिया तो एग्जाम्प्ट वाला क्या होएगा, रिवर्स। ये बात अपन की थी। तो गुड्स टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम्प्ट सप्लाई करते हो तो आईटीसी कैपिटल गुड्स पे भी और रॉ मटेरियल पे भी प्रोपोर्शनेट मिलेगा। ठीक है, पढ़ चुके हैं ये भी। रेलिवेंट डेफिनेशन एजेंट, बहुत बार पढ़ चुके हैं ये डेफिनेशन एजेंट की। बिजनेस वही टोटलाइजेटर, सर्विस भी इंक्लूड है इसमें, वेंचर, ठीक है, ट्रेड, मैन्युफैक्चर सब इंक्लूड है, वो सब पढ़ चुके हैं आप। कैपिटल गुड्स का मीनिंग, कन्वेंस, एग्जाम्प्ट सप्लाई जो माफ है, इनपुट, इनपुट टैक्स पढ़ चुके हैं आप। आरसीएम, आईजीएसटी, सीजीएसटी सब पढ़ चुके हैं। इनवर्ट सप्लाई, मोटर व्हीकल का मीनिंग कल भी पढ़ रहे थे। नेक्स्ट पे 6.7 में एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, वही जो इंडिया में बाहर से आता है माल बेचने, टेम्पररी रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, माल बेचता है। अगर इंडिया में आने के बाद अगर वो कोई माल फॉरेन से खरीदेगा, उस पर क्या देना पड़ेगा, आईजीएसटी। उसका आईजीएसटी का वो क्रेडिट भी ले सकता है। ये सब पढ़ा। प्रिंसिपल क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 3 महीने जो एंडेड ऑन 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। आपको जी ये बात तो हमें पता ही है, पता नहीं ये वो बनाने में काम आएगी ना, कितने क्वार्टर यूज हो गया। ओके, रेसिपिएंट कौन होता है, हु इज लायबल टू पे द अमाउंट, हु रिसीव गुड्स, हु अवेल सर्विस, वही होते हैं रेसिपिएंट। चलो, रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सेक्शन 25 कहता था डिस्टिंक्ट पर्सन भी होता है, और वो सब पढ़ा है। सप्लायर कौन है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई क्या है, सब पढ़ लिया, आ गया हो।
वैसे एनआरटीपी के रजिस्ट्रेशन के रूल कहाँ थे? सेक्शन 27 में। आम आदमी के रजिस्ट्रेशन के रूल कहाँ थे? 25, सेक्शन 25। चलो सेक्शन 16 6.8 पे, सेक्शन 16 यही तो बेसिक सेक्शन है। आईपीआर लिख लो, यहाँ भी छोटा सा आईपीआर कहीं, वहाँ तो लिख लिया था आईपीआर। आई मीन्स इनवॉइस इज टू बी हेल्ड बाय द रेसिपिएंट, पी मीन्स पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर, आर मीन्स रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर गुड्स रिसीव ना हुई तो क्रेडिट नहीं, नहीं तो वेट करो गुड्स के आने का, तब क्रेडिट देना। पड़ा था ना। चलो 16 क्या कहता है? ये शर्ती तो बताता है कि बिजनेस के यूज के लिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए सामान लोगे तो उसका क्रेडिट मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखेगा जो भी माल खरीदोगे, सर्विस लोगे। 16(2) शर्त बताता है। क्या कंडीशन बताता है? आईपीआर, इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स मिलना चाहिए। अगले पेज पे चलो। और गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई, सप्लायर ने सरकार को टैक्स पे नहीं किया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसी पेज नंबर 6.9 पे सेकंड पॉइंट कहता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात करता है। सी में भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रॉपर बिल तो क्रेडिट नहीं मिलता। सी पॉइंट में कह रहा है पेज नंबर 6.9 पे, पेमेंट टू गवर्नमेंट बाय सप्लायर। ये तो मैं बता चुका हूँ सेक्शन 41। अगर एक्चुअली सरकार को टैक्स मिला तो क्रेडिट मिलेगा, वरना नहीं। और रिटर्नें भरी हूँ, ऐसा है, रिटर्नें नहीं भरोगे तो क्रेडिट मिलेगा। मान लो मैंने माल खरीदा राम से, राम रिटर्न ही नहीं भरता तो मेरे को क्रेडिट मिलेगा। रिटर्नें नहीं भरेगा तो सरकार की लाइबिलिटी कैसे भरेगा? राम रिटर्नें GSTR 1 भरेगा तो ही तो मेरा रिफ्लेक्ट करेगा इनपुट। रिटर्न नहीं भर रहा राम तो मेरे को क्रेडिट मिलेगा नहीं। सेक्शन 39 है रिटर्नों का। GSTR 1 भरी जाती थी किस चीज़ की? आउटवर्ड सप्लाई की। आजकल वो GSTR 1 की जगह इंटीग्रेटेड फर्निशिंग फैसिलिटी है। एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन हो सबमिट हो जाएगी। IFF इंटीग्रेटेड फर्निशिंग फैसिलिटी, जैसे जैसे आप सप्लाई करोगे वैसे वैसे सबमिट होती जाएगी डिटेल डिपार्टमेंट को। IFF वो आगे आप रिटर्न का चैप्टर बता देगा। चलो जब आप GSTR 1 भरते हो तो सामने वाले के पास क्या खुलता है? रेसिपिएंट के पास ऑटो पॉपुलेटेड 2A या 2B, एक ही बात है। 2A या 2B वो नेचर है। जैसे ISD वाला भर रहा है तो उधर 2B खुल रहा है, ऐसे। तो 2A 2B जो भी खुल रहा है वो ऑटो पॉपुलेटेड है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। मैंने अगर माल बेचा है वंशिका को, मैं GSTR 1 भरूंगा तो वंशिका के पास ऑटो पॉपुलेटेड 2A या 2B होगा। ये देख तो सकती हैं कि सर ने माल जो बेचा चढ़ाया, लोड किया कि नहीं। इनकम्प्लीट है तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। आपको रिक्वेस्ट मुझे ही करनी होगी कि सर आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करो। रिवाइज होती नहीं, अगली रिटर्न तक वेट करना होगा, मैं उसमें डिटेल चढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा? आपको क्रेडिट मिल जाएगा। समझ आया? जब ये आया था ना GST, तब तो ये रूल था कि जब मैं 1 भरूंगा आपके पास क्या खुलेगी? 2A या 2B। आप उसे एडिट कर दो, उसमें आप लिख दो भी ये गलत है, ये सही है। मेरे पास आएगा मैसेज, मैं चेक करूंगा, मैं ओके कर दूंगा तो मेरा आउटपुट बढ़ जाएगा, आपका इनपुट बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगर ऐसा हो भी जाता ना, तूफान ही आ जाता, लोग झूठी एडिट कर देते। हाँ मैंने ये खरीदा, मैंने ये खरीदा, और उस सप्लायर, वो जो आउटवर्ड सप्लायर है, उसकी लाइबिलिटी बढ़ जाती। वो मैच करता थक जाता, भी मैंने तो बेचा ही नहीं और ये कह रहा है मैंने खरीदा है। तो पंगा कुछ नहीं हो रहा। GSTR 1 जा रही है, सामने वाले को ऑटो पॉपुलेटेड 2A 2B खुल रही है। उसके बाद 3B भरो, 20 तारीख को रूल है, वैसे 22-24 को जाती है। टैक्स भरो और आगे वाला क्रेडिट ले लेगा बस। चलो फिर ये कह रहा है, कहता है कि इनवॉइस लास्ट इंस्टॉलमेंट वाली बात कर रहा है। डी पॉइंट के नीचे देख लो पेज नंबर 6.9 पे, अगर लोट में माल आता है जब तक लास्ट लोट नहीं आएगा तो हम तब तक क्रेडिट नहीं देंगे। पढ़ा था ये। बहुत ज़्यादा सेक्शन, बहुत ज़्यादा रूल, जगह जगह सब रूल नहीं लगाता ICI, सीधा देता है। लोट में माल बेचा जब तक लास्ट लोट नहीं आएगी, पर ये थोड़ी ना, ये तो है लॉ की लैंग्वेज, ये जो छपा हुआ है ये GST CGST एक्ट में ऐसा है। ये आगे एनालाइज करता है, थोड़ा बढ़िया लैंग्वेज में लिख देता है, ये तो लॉ की लैंग्वेज है। अगला रूल 37 है, ये 180 दिन वाला। आप छोटा सा लेफ्ट में लिखना है, इसके लिख लेना रूल 37। क्या 180 दिन में पेमेंट दे दी तो वरना क्रेडिट क्या हो जाएगा? रिवर्स। इसके नीचे क्या कह रहा है? कहता है क्रेडिट पेमेंट मेड बाय हिम टू अमाउंट टूवर्ड द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अलोंग विद टैक्स पेबल देयर ऑन।
रहता है। रेसिपिएंट तब इंटाइटल होगा जब सामने वाला टैक्स की पेमेंट दे दे। 16(3) कह रहा है डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया ना जीएसटी जोड़ के, तो फिर वो इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगले पेज पे 16(4), ये 4 है ना, 16(4) है 20 अक्टूबर। कब तक ले सकते हो क्रेडिट? 16(4) में लिखा था अगले साल की सितंबर की रिटर्न जाती है 20 अक्टूबर को, तब तक ये एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एक बताया था, इसका एक्सेप्शन है क्या? 180 वाले के दिन के बाद पेमेंट जब भी करोगे तब क्रेडिट रीअवेल हो जाएगा, उसमें ये 20 अक्टूबर तक रोक नहीं। रूल 36 डॉक्यूमेंट होने चाहिए कह रहा है। 36(1) कहता है डॉक्यूमेंट नहीं तो क्रेडिट भी नहीं। डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए? इनवाइस हो, आरसीएम वाले में पेमेंट वोचर हो, एडवांस पैसे आए सर्विस के तो रिसीट वोचर हो, रिसीट वोचर। डेबिट नोट क्रेडिट नोट हो, फॉरेन से माल खरीदा तो बिल ऑफ एंट्री हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने भी आपको कोई क्रेडिट नोट दिया हो, कोई डेबिट नोट वगैरह, वो कुछ सबूत हो जिसके बेस पे क्रेडिट लोगे। 36(2) कहता है क्या? बिल में क्या डिटेल होनी चाहिए? बताया था ना, सेलर का नाम, सेलर का GSTIN, बायर का नाम, उसका GSTIN, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंटर स्टेट है, सामान की डिस्क्रिप्शन, टैक्स की रेट, वैल्यू ऑफ सप्लाई, मेन चीज़ें ये होनी चाहिए। अगले पेज पे आ जाओ, ये वाला 11वें पेज पे 6.11 पे कहता सेकंड पैरा प्रोवाइडेड दैट, अगर ये डॉक्यूमेंट में ये सारी डिटेल नहीं है जो मैंने आपको बताई तो क्रेडिट नहीं मिलेगा भैया, बिल सही कटा हो। 36(3) पे आ गया है, 6.11 पे 36(3), कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर फ्रॉड पकड़ा गया, आपका विलफुली चोरी की, पकड़े गए और अब आप कहते हो पकड़ा गया चलो ठीक है टैक्स भर दिया क्रेडिट दे दो, नहीं मिलेगा। 36(3) कहता है। 36(4) क्या कहता है? जो बिल लोड होंगे उनका क्रेडिट मिलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना 36(4) है ना पेज नंबर 11 पे, पुराना रूल था ये कि 5% अनलोडेड बिलों, अब नोट अपलोडेड बिलों का मिल जाएगा, अब खत्म हो गया। एरो लगा के ऊपर ले जाओ यहाँ, नो क्रेडिट अलाउड to recipient if supplier has not uploaded invoice. No credit will be allowed to recipient. No credit will be allowed to recipient if supplier has not uploaded that invoice. सिंपल सी बात है, 1% भी नहीं मिलता। मैंने 40 बार माल खरीदा आराम से, 30 बिल चढ़ा दी उसने, 30 का क्रेडिट, 10 नहीं चढ़ाए कोई क्रेडिट नहीं। पहले मिल जाता था 5%, अब नहीं। अब क्या होगा? रिक्वेस्ट करो, जब वो लोड कर देगा तब क्रेडिट मिल जाएगा। चलो सेक्शन 37 क्या कहता है? रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। अगर कंसीडरेशन 180 दिन में नहीं दिया, बता चुका हूँ पीछे, क्रेडिट क्या हो जाएगा? रिवर्स। 37(1) कहता है भैया अगर 180 दिन में नहीं दिया तो रिवर्स। लेकिन अपन ये भी पढ़ा है कि अगर 180 दिन में नहीं दिया तो रिवर्स तो हो जाएगा, लेकिन जब फ्यूचर में पे कर दे। और 37 अगले पेज पे 37(3) कहता है 18% ब्याज भी देना पड़ेगा। बताया था ना कल सेक्शन 50 में 180 दिन में पेमेंट ना दी तो सेक्शन 50 कहता है 18% ब्याज के साथ भर। लेकिन 37(4) कहता है कोई बात नहीं, अगर 180 दिन के बाद पेमेंट दे दी तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? दोबारा मिल जाएगा, रीअवेल हो जाएगा, रीक्लेम हो जाएगा, डरने की बात नहीं। पर ये रूल नहीं लगता 180 दिन वाला। कब नहीं लगता? रिवर्स नहीं होगा, कब नहीं होता? जब क्या है, डीम सप्लाई, जब ब्रांच को दिया हो कंसीडरेशन लेना ही नहीं, या आरसीएम में टैक्स ही रेसिपिएंट दे रहा हो तो वहाँ पे ये कंडीशन नहीं लगती 180 दिन के पेमेंट वाली। बताया था ना, ये कहानी सी बना रखी है इन्होंने, तो पता नहीं लग रहा, चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई। इसको एनालाइज कर रहा है, नीचे देखो 16(1) रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंडर होगा। यस, क्योंकि रजिस्टर्ड डीलर ही आईटीसी ले सकता है और कोई नहीं। नेक्स्ट पे 13 पे बिजनेस में यूज करो, घर में यूज के सामान पे मिलता है क्या क्रेडिट? गिफ्ट देने वाले पे मिलता है? नहीं। कहता है कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। अब थोड़ा बढ़िया स्टाइल में लिखा है इसने। कंडीशन क्या है? वही कि आपके पास बिल हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट वोचर, इनवॉइस, आईएसडी का भी कोई डॉक्यूमेंट तो हो जिसके बेस पे क्रेडिट। डॉक्यूमेंट में क्या हो बताया था मैंने, लिखा है इसने, चीज की डिटेल हो। अगले पेज पे 14 नंबर पेज पे 6.14 पे आईटीसी पेड टूवर्ड डिमांड इन्वॉल्व फ्रॉड। बताया नहीं मिलता। फ्रॉड किया, आप पकड़े गए और आप पकड़े जाने पे टैक्स भरा और आप सोचो जी क्रेडिट मिल जाए, नहीं मिलता।
फिर उसके बाद कहता आईटीसी नहीं मिलता अगर क्रेडिट उसने सामने वाले ने बिल नहीं चढ़ाए तो क्रेडिट भी नहीं। बस जब वो GSTR 1 बढ़ता है या IFF इंटीग्रेटेड फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू सेल की डिटेल चढ़ाता है तो आपके पास ऑटो पॉपुलेटेड क्या खुलता है 2A 2B। जो 2A 2B में सप्लाई दिख रही है बस उसका क्रेडिट मिलेगा, जो नहीं दिख रही उसका नहीं मिलेगा। आप उसको तंग करो सप्लायर को, वो लोड कर देगा, अगले महीने क्रेडिट ले लेना। पुराने टाइम में 5% मिल जाता था, अब कुछ नहीं मिलता। क्लियर? नो क्रेडिट कोई भी अगर बिल अपलोडेड नहीं है तो नीचे पैरा बना रहा है 2A 2B के बारे में। नीचे QRMP में IFF कीवर्ड यूज होता है, ये बाद में देखेंगे। लास्ट पैरा छोड़ दो इसका, 6.14 का लास्ट पैरा ना, हाउ ओवर इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवाइस काट दो। ये कह रहा है 5% मिल जाएगा, काट दो, कोई 5% नहीं मिल रहा। नेक्स्ट पे भी आ जाओ। 15 पे भी जो सेकंड पैरा ना, इन अदर वर्ड्स शुड नॉट एक्सीड 105%, 100% कर लो। जितने बिल लोड हुए उसी का 100% क्रेडिट मिलेगा। 105 वाली कहानी कब की खत्म होली? 100%। जितने बिल चढ़ाए हैं उसका जो क्रेडिट बनता है वही मिलेगा और फालतू नहीं। तो नीचे समझा रहा है डायग्राम बना के, जो बिल लोड हुए राइट साइड एरो जा रहा है GSTR 1 या IFF के थ्रू, उसका 100% मिलेगा। और फिर नीचे कह रहा है जो बिल लोड नहीं हुए, नॉट लोडेड, उसका 5% वाला काट के ना उसकी जगह लिख दो, काट दो वो सारा डिब्बा राइट साइड वाला। नीचे हाँ, ये बिल्कुल पेज पे राइट साइड 5% से जो बॉक्स में शुरू हो रही है वर्डिंग, 5% ऑफ एलिजिबल ITC, काट के उसकी जगह क्या लिख दो, सारे की जगह नो क्रेडिट अलाउड। बात ही खत्म। दो है ना, दो है एरो राइट साइड, दो जा रहे हैं, एक में 100% से शुरू हो रहा है, वो सही है। नीचे जो 5% वाला है ना, उसमें लिख दो नो क्रेडिट अलाउड, खेल खत्म। जो बिल लोड नहीं उसका क्रेडिट भी नहीं। नेक्स्ट पेज पे जो बॉक्स बना हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ITC का, बिल चढ़ेंगे तो क्रेडिट मिलेगा, बिल नहीं चढ़ेंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेकंड स्टार काट दो इसका, 5% वाली बातें कर रहा है बार बार। चौथा स्टार भी काट दो इसका, रिस्ट्रिक्टेड ITC 5%, सेकंड वाला भी काटना है। चलो, नो क्रेडिट अलाउड, कोई क्रेडिट, डॉक्यूमेंट लोड नहीं होंगे, क्रेडिट नहीं मिलेगा, बात सही है। इलस्ट्रेशन 1 2 मैं अपनी बुकलेट में नोट्स में करवा चुका हूं आपको। 5% वाला रूल नहीं लगेगा, बस कोई क्रेडिट नहीं मिलना इसको, सही है ना। इसका आंसर देखो, इलस्ट्रेशन 1 का क्या आएगा। 80 बिल चढ़ा दिए, 6 लाख का 6 लाख क्रेडिट मिल जाएगा। 20 बिल नहीं चढ़ाए जो 4 लाख वाले, उसमें डैश कर दो, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 लाख ही आ जाएगा नीचे। बस आंसर में 80 वाले के सामने 6 लाख है, लास्ट कॉलम में 6 लाख है, ठीक है। नीचे 20 वाले के सामने 4 लाख है, पर लास्ट कॉलम में 0.3 गलत लिखा है, खत्म हो गया वो, कोई क्रेडिट नहीं। टोटल आंसर क्या आएगा, 6 लाख। इलस्ट्रेशन 2 में भी 970 का 970 क्रेडिट मिलेगा, 0.30 नाम का कोई क्रेडिट नहीं, आंसर 970 ही आएगा। जो लोड हुए बिल उनका क्रेडिट मिलता है। नेक्स्ट पे भी आओ। नेक्स्ट पे नंबर 18 का टॉपिक काट दो, ऊपर ऊपर है जो पे नंबर 6.18 पे ऊपर टॉपिक है ना, काट दो। सीधी बात है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 6 लाख क्रेडिट है, क्वेश्चन नंबर 2 का 970 क्रेडिट है बस। और 18 पेज पे जो ऊपर टॉपिक है ना, एज पर 36(4) कुछ नहीं है, वो काटो। नेक्स्ट बी, रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस। गुड्स और सर्विस ना आए तो क्रेडिट नहीं मिलता, पर एक एक्सेप्शन था, बिल टू शिप टू, दिख रहा है ना यहाँ। बिल टू शिप टू क्या था, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बेस पे आगे बेच दो, क्रेडिट मिलेगा। अगले पेज पे आ जाओ। वो बिल टू शिप टू का मैंने बनवा के दिखाया था ना डायग्राम, यहाँ भी बना हुआ है, 6.19 पे बना हुआ है डायग्राम। वो भाई ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेच दिया, बी ने सीधा कह दिया ए को तू सी को माल दे दे, ए सी को माल दे देता है। 2 बिल कटे हैं, ए ने बी के लिए दिया, बी ने सी के लिए दिया है, सही है। बी को क्रेडिट मिलेगा, हाँ मिलेगा, डिलीवरी होना ही है, ये इसी की एग्जांपल दे रहा है। मैंने एक एसी रिपेयर करवाना था, राम ट्रेडर को दे दिया। राम ट्रेडर ने मुझे फ़ोन करके कह दिया जी हमारे बंदे आ रहे हैं। राम ट्रेडर के बंदे नहीं आए, सुनील ट्रेडर वाले उठा ले गए। राम ने बोला है, कहता है एसी ठीक कर देना, मैंने उनसे 5000 लेने हैं, तेरे को 3000 दूंगा। सुनील ट्रेडर कहता है 3 में कर देंगे हम, ठीक कर देंगे।
तो 3,000 रुपये सुनील ट्रेडर ने राम ट्रेडर से लिए, राम ट्रेडर ने हमसे 5,000 लिए। ऐसे गेम खेलते हैं ना लोग, बिल्कुल खेलते हैं। तो ये सही है, क्रेडिट मिलेगा। आ गया हूं पेज नंबर 19 पे, नीचे नीचे एक्चुअल में गवर्नमेंट को टैक्स पे होगा तो क्रेडिट मिलेगा, सरकार की जेब गर्म नहीं हुई तो क्रेडिट भी नहीं। बस 6.20 पे डी पॉइंट, रिटर्नें भरनी जरूरी हैं। बिना रिटर्ने 3B जाती है आजकल, 3B GST और 3B भरे बिना सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा और आपको क्रेडिट भी नहीं। 16/2 6.20 पे लास्ट लोड, किश्तों में माल आता है, जब तक लास्ट किश्त नहीं आती तब तक पूरा माल ना आ जाए तब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पे 21 पे 180 दिन वाली कहानी याद दिला रहा है। अगर पेमेंट 180 दिन में ना हुई तो क्रेडिट जो लिया था रिवर्स विद 18% इंटरेस्ट के साथ। लेकिन घबराओ मत, जब पे कर दोगे 180 दिन के बाद रीवेल कर लेना क्रेडिट, ब्याज नहीं प्रिंसिपल वापस हो जाएगा और जब मर्जी कर देना। 20 अक्टूबर वाला पंगा भी नहीं लगेगा। पर ये रूल नहीं लगता, लिखा एक्सेप्शन इसी पेज नंबर 21 पे। डीम्ड सप्लाई ब्रांच को दे रही है या RCM में माल ले रहे हैं तो उस पर क्या है, आपको 180 दिन में पेमेंट करने वाला रूल नहीं लगता। नीचे पॉइंट नंबर 5 21 पेज पे डेप्रीसिएशन अगर क्लेम कर लिया तो क्रेडिट नहीं है। 16/3 पढ़ा था ना, अगले पे आ जाओ। 16/4 30 सितंबर की रिटर्न अगले साल की 20 अक्टूबर को जाएगी, तब तक क्रेडिट ले लिया, उसके बाद नहीं। पर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 ईयर फ्रॉम इशूइंग बिल, उसके बाद भी नहीं मिलता। ये बात अपन ने पढ़ी थी 18/2 के अंदर। 18/2 बता रहा था ना, बिल कटने की 1 साल में क्रेडिट ले लो। पर ये 16/4 कहता है जी अगले साल की 20 अक्टूबर डेडलाइन होती है, उसके बाद भी क्रेडिट नहीं मिलता। अगले पेज पे आ जाओ, क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ITC 17(1)(2 वो कह रहा है टैक्सेबल और बिजनेस यूज के लिए तो क्रेडिट मिलेगा, अगर एग्जाम्प्ट है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर 17(5) क्रेडिट को ब्लॉक भी करता है ना। ये 17 सेक्शन को समझा रहा है। 17(1) क्या कहता है, भैया बिजनेस यूज का है तो क्रेडिट लेना, पर्सनल है तो क्रेडिट नहीं मिलता। 17(2) में क्या कहता है, एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए नहीं, टैक्सेबल सप्लाई के लिए मिलेगा, जीरो रेटेड के लिए मिलेगा। 17(3) में क्या कहता है, RCM वाली कहानी, क्रेडिट मिलेगा अगर RCM में हमने टैक्स भरा है तो। सप्लायर के लिए वो एग्जाम्प्ट सप्लाई होता है, ये मैंने बताया था। लैंड वगैरह कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद मिलेगी तो उसको भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाता। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग भी नेगेटिव लिस्ट में आती है। 17(4) पेज नंबर 24 पे 6.24 पे 17(4 बैंक वालों को क्या ऑप्शन है, 50% सीधा क्रेडिट ले लो, साल में एक बार ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, बदला नहीं जाएगा। पर बैंक अपनी दूसरी स्टेट की इसकी ब्रांच से सर्विस लेती है, 100% क्रेडिट अलाउड है, उसका अदा नहीं करना, फुल क्रेडिट मिलता है। पढ़ा था। 17(5) पे आ गया है, क्रेडिट नहीं मिलेगा, बताया था ना। 17(5) 13 सीटर तक की व्हीकल पे नहीं मिलता, 13 सीटर से ज़्यादा वो मिलेगा, ट्रक पे मिलेगा, बस पे मिलेगा, बच्चों को गाड़ी लिए सिखाने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए मिलेगा, टैक्सी टूरिस्ट कार पे मिलेगा। DDT लिखवाया था ना, ड्राइविंग स्कूल के लिए गाड़ी लिए तो मिलेगा। एक और D कारों के डीलर हो तो मिलेगा। T टैक्सी टूरिस्ट कार वाली पे मिलेगा। इनके बीमे, इनका रिपेयर इंश्योरेंस पे भी यही रूल है। जहाज़ों पे, एयरक्राफ्ट वेसल पे भी यही रूल है। सिखाने के लिए, किराए पे चलाने के लिए लो, कमर्शियल पर्पज़ के लिए लो तो मिलेगा। अगर अपने ऑफिस के इधर उधर आने जाने के लिए लिया तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय को छोड़ के आना तो लिया व्हीकल तो मिलेगा। खाने पीने के खर्चे, ब्यूटी पार्लर की सर्विस, हेल्थ, जिम मेंबरशिप जिम की नहीं मिलता। अगर एम्प्लॉय को ये चीज़ें दी और एज पर ऑब्लिगेशन तो मिलेगा। जैसे कैंटीन है, फैक्ट्री में बाय लो तो कैंटीन में सामान आएगा तो उस पर GST लगाए तो क्रेडिट मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस करवाना, LIC करवाना सरकार की कंडीशन है तो करवाया तो क्रेडिट मिलेगा। पार्लर वाले पार्लर का काम करते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। कैटरर कैटरिंग करता है, वो क्रेडिट ले सकता है, हम नहीं कर सकते। हमने फंक्शन किया, कैटरिंग सर्विस ली, हमने GST भरा, उसका क्रेडिट नहीं मिलता। लैंड एंड बिल्डिंग बना रहे हो, इंस्टीट्यूट के ऊपर नहीं मिलेगा। कैपिटलाइज करो सेट्स में, वो कैपिटल नहीं मिलता। रिपेयर है जो कैपिटलाइज नहीं हो रही बुक्स में, P&L में जा रही, उस पर क्रेडिट मिलेगा। मशीन चाहे कैपिटलाइज हो रही है, सेट्स है, मिलेगा मशीन पे। मशीन की रिपेयर पे भी, नई मशीन बनाई उस पर भी। पर टावर ना हो, पाइपलाइन डाली ना हो, बताया था ना। बोलो, ये सब ब्लॉक उसमें बताया था मैंने। फूड वगैरह, खाना वाना, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब बताया था। ठीक, NRTP वाले को नहीं मिलता, कॉम्पो से खरीदने वाले को क्रेडिट नहीं मिलता। वर्क कॉन्ट्रैक्टर हो, सर्विस ले रहे हो, आगे दे रहे हो तो मिलेगा।
मैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस दे रहा हूँ और बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग कंप्लीशन के बाद आगे तैयार होकर दी जा रही है, तो वैसे भी वो नेगेटिव लिस्ट में है, क्रेडिट नहीं मिलता। नेगेटिव लिस्ट की बाकी चीज़ों पे मिल जाता है क्रेडिट, लैंड और बिल्डिंग पे नहीं मिलता। चलो पढ़ा था 17.5 फ्रॉड करके लिया हो तो क्रेडिट नहीं। 6.27 पेज पे 17.6 कहता है क्रेडिट के लिए ध्यान रखो, कुछ चीज़ों पे रूल है, कितना एग्जाम कितना टैक्सेबल, लेकिन इन चीज़ों पे नहीं मिलता, लैंड बिल्डिंग टेली कम्युनिकेशन पाइपलाइन वगैरह। रूल 38 बैंक वालों पे लगता है 50% वाला रूल 38 वो पढ़ लिया अपन। नेक्स्ट पे 50% GSTR 2 फॉर्म में डिटेल देनी पड़ती है। चलो एनालिसिस कर रहा है दोबारा सेक्शन 17 का, अपोर्शनमेंट एग्जाम टैक्सेबल हो जाएगा। 6.29 पेज पे 6.29 पेज पे बता रहा है जीरो रेटेड पे भी मिल जाता है क्रेडिट। ओके, फ्रेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सामान दे रहा है तैयार करके, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। एग्जाम वाला सामान बना रहा है, नहीं मिलेगा। मेथड बैंक का ऑप्शनल, ब्लॉक क्रेडिट एक बार फिर आ गया 6.29 पे, सारा बता चुका हूँ। ठीक है, ये पेज नंबर 6.31 पे ब्लॉक क्रेडिट की कहानी बना रहा है, डायग्राम वो टेबल बना के सारी बता चुका हूँ, टेबल टूबल की कोई ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 33 पे नीचे एग्जाम्पल दे रहा है, ऑफिस के लिए कार खरीदी नहीं मिलता क्रेडिट। ठीक है, पैसेंजर को ले जाने के लिए टैक्सी के लिए खरीदी मिलेगा, वो एग्जाम्पल दे रहा है। ड्राइविंग स्कूल मिलेगा, 24% की कैपेसिटी वाली बस है मिलेगा, 24 ट्रक खरीदा मिलेगा, जहाज खरीदा अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के आने जाने के लिए नहीं मिलता, जहाज खरीदा ड्राइविंग स्कूल के लिए मिलेगा, पढ़ चुके हैं। इंश्योरेंस करवाया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, जनरल इंश्योरेंस जिसका काम है कारें मैन्युफैक्चर करना, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। देखो कारें मैन्युफैक्चरर हो आप, कारें बनाना बेचना आपका काम है, तो उनको मिल जाएगा इनपुट, लेकिन मैंने कार खरीद ली मुझे नहीं मिलता ये चीज़। फूड खाना, कैटरिंग, ब्यूटी पार्लर, हेल्थ सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस, कॉस्मेटिक सर्जरी, क्लब की सर्विस, ट्रैवल एजेंसी, उसके रूल पढ़ चुके हैं। फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट्री में कंटीन है तो मिलेगा, ठीक है ना। कपड़े कुपड़े खरीद के दिए, वो पर्सनल खाना खाया उन पे नहीं, फूड पे नहीं, ये पढ़ा था। अमृतसर लुधियाना वाला एग्जाम्पल पढ़ा था अपने। चलो फिर कहता वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अगर उससे एंड में इमोल चीज़ बने तो क्रेडिट का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगले पेज पे जाओ 6.37 पे, जमीन में फिक्स है कोई चीज़ मूव नहीं करेगी, और वो फिक्स असेट्स की कैटेगरी में आती है, अक्सर उस पर क्रेडिट नहीं मिलता ज़्यादातर नॉर्मली वर्क कॉन्ट्रैक्ट में। अगर ऐसी कोई चीज़ बन रही है, हाँ कोई ऐसी चीज़ मशीन है वो जो बन रही है, मशीन की डेफिनेशन में आ रही है तो मिल जाएगा, पर टावर मशीन में नहीं आते, पाइपलाइन डाली ज़मीन के नीचे वो मशीन में नहीं आते। कंस्ट्रक्शन करके कैपिटलाइज हो रहा है, सेट बन रही है तो उसका क्रेडिट नहीं, रिपेयर है P&L में जा रही है तो क्रेडिट मिल जाएगा। पेज नंबर 38 पे बता रहा है टेलकम टावर पाइपलाइन इनका नहीं मिलता, वो समझा रहा है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो, ऑफिस की बिल्डिंग बनानी है तो उसका नहीं मिलता, एग्जाम्पल ले चुके हैं आप सारे। कैपिटलाइज ना क्यों, कैपिटलाइज कर दिया असेट्स में तो नहीं मिलता, P&L में डालोगे तो मिलेगा, ये सब बता रहे हैं। ऑफिस की रिपेयर करवाई और इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया, 39 पेज पे ऊपर एक एग्जाम्पल है, कैपिटलाइज कर दिया तो रहने दो भैया, फिर नहीं क्रेडिट मिलता, वो सारी कहानी बता रहा है। सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो क्रेडिट मिल जाता है। सेल्फ कंस्ट्रक्शन में भी नहीं मिलेगा भैया, बिल्डिंग बन रही है नहीं मिलता क्रेडिट। पेज नंबर 40 पे मशीन बन रही है मिल जाएगा, कोई खर्चा किया कैपिटलाइज नहीं हो रहा मिल जाएगा, यानी रिपेयर नेचर का है तो मिल जाएगा क्रेडिट। 32 नंबर में कह रहा है एग्जाम्पल, पेज नंबर 40 पे MN कंस्ट्रक्शन है, वो पेंट करवाती है, आयरन रोड एंड सर्विस आर्किटेक्ट की लेती है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए, और कहता है यानी ये रिपेयर वगैरह करवाई इन्होंने, आयरन रोड पेंट सीमेंट, ऐसा कोई कैपिटलाइज करने की बात तो खैर साइलेंट है, तो मानो ये रिपेयर टाइप का है तो मिल जाएगा। ये कहता है ऊपर 31वां एग्जाम्पल, टाइल खरीदी, सीमेंट खरीदा, सर्विस ली आर्किटेक्ट की, ऑफिस की बिल्डिंग बनाई है, नहीं मिलता क्रेडिट। 33 में रेनोवेशन किया है और खर्चा P&L में डाला है, मिल जाएगा क्रेडिट, मशीन वाला मिल जाएगा। फिर आ गया 17.5, कंपो वाले से लोगे तो नहीं मिलेगा। पेज नंबर 41 में NRTP को नहीं मिलता, पर्सनल यूज के सामान का नहीं मिलता, पढ़ चुके हैं आप। एक डायग्राम भी बना रहे हैं 6.42 में,
गिफ्ट देने के लिए सामान, सैंपल देने के लिए सामान। हाँ जी, सैंपल दे दिए ना सामान पे, जीएसटी भर दिया, क्रेडिट रिवर्स होगा। सामान चोरी हो गया तो भी क्रेडिट क्या होता है, रिवर्स। पूरा चोरी हो जाए, गुड्स बुक से राइट ऑफ हो गया तो क्रेडिट रिवर्स होगा। सैंपल वाली चीज़ पहले भी पढ़ चुका था, 6.43 पे दोबारा है। सैंपल दिए तो इनपुट क्रेडिट रिवर्स होगा, एक के साथ एक फ्री। क्या बताया था, ये मिक्सअप है, ये कंपोजिट। भाई एक के साथ एक फ्री है तो दो का रेट लगाया है, वो एक जो पैसा लिया जीएसटी उस पर। लेकिन मैंने बताया था शर्ट के साथ शर्ट तो कोई चक्कर नहीं, शर्ट के साथ शूज़ तो देखा जाएगा, ये मिक्स सप्लाई हो गया ना, शूज़ वाली रेट लग सकती है। रेट तो आपने जो लेना था रुपए तो उतने ही लिए, पर सवाल है कपड़े वाला टैक्स लगे कि शूज़ वाला लगे। नेचुरली बंडल है तो कंपोजिट है, और नेचुरली बंडल नहीं है तो मिक्स है, हाईएस्ट रेट लगा देंगे। फिर डिस्काउंट मिलता है अगर रूल के अकॉर्डिंग तो कटेगा। ये रूल कहाँ है डिस्काउंट वाला, 15(3) में था। सेकेंडरी डिस्काउंट जो पहले से फिक्स नहीं है, पड़ा था ना 15(3) में, वो कम नहीं होता। ठीक, ये देखना 6.44 पे नीचे नीचे एक टॉपिक है, दवाइयाँ लेते हो टैक्स भर दिया, बाद में कुछ दवाइयाँ एक्सपायर हो गई, एक्सपायरी के नज़दीक पहुँच गई, वापस भेजते हो ना तो उस पुराने रेट में एडजस्ट नहीं होता, एक तरह से फ्रेश सप्लाई मानी जाती है। जैसे मान लो मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, मैंने एजेंसी से दवाइयाँ खरीदी, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, उन्होंने दवाइयाँ बेची, टैक्स भर दिया। अब जब मैं वापस करूँगा ना, दोबारा से एक माना जाएगा जैसे मैंने उनको सप्लाई की, तो आप जीएसटी चार्ज कर दो। एक तरह से वही हो गया, जीएसटी चार्ज कर दो, मतलब वही आपस में एडजस्ट हो जाएगा, इनपुट आउटपुट जो पुराना है। तो एक तरह से उससे फ्रेश सप्लाई मानो। अगर दवाइयाँ वापस होती हैं तो उसे एक फ्रेश सप्लाई की तरह मानते हुए सामने वाले को क्या इशू कर देना, एक आप जो वापस करेगा वो डेबिट नोट दे देगा, सामने वाला कौन सा नोट भेज देगा, क्रेडिट नोट। फ्रेश सप्लाई मानते हुए दोबारा से टैक्स वैक्स वैसे ही लगा लो जैसे आप लगाते हो। यानी दवाइयों के केस में माल वापस आने पे दोबारा एंट्री की जाए जैसे कि फ्रेश सप्लाई में होता है। वो देखो बात ये है, पहले आपने माल खरीदा, उसका पूरा आईटीसी ले लिया ना, अब दवाइयाँ वापस करोगे तो आईटीसी रिवर्स करोगे ना। इसकी बजाय क्या कर दो, आईटीसी रिवर्स ना करो, आप सप्लाई आउटपुट लायबिलिटी दिखा दो वापस करने की, वो इनपुट ले लेगा आगे। समझ गए ना, पुराने को रिवर्स वापस करने की बजाय एक फ्रेश सप्लाई की एंट्री डाल दो। रेट वही जो पुराने रेट पे आया था, रेट उसी पे डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ है। फ्रॉड व्रॉड करके क्रेडिट लिया तो कोई उसका रिफंड नहीं मिलेगा। 18 सेक्शन आज ही पढ़ा है, 6.46 पे बता रहा है। 18 सेक्शन 18(1) क्या कहता है, लाइबल हो गए 30 दिन में रजिस्टर्ड करवा लो, तो जिस दिन लाइबल हुआ उस दिन रजिस्टर्ड माना जाएगा। और लिस्ट दे दो आईटीसी 01 पे, क्रेडिट मिल जाएगा। क्या देना है, स्टॉक की लिस्ट देनी है, कैपिटल गुड्स की लिस्ट नहीं देनी। पढ़ा था ना ये सारी बातें। कॉम्पो से रेगुलर बन गया, एग्जाम्प्ट से टैक्सेबल बन गया तो भी लिस्ट दे दो, क्रेडिट मिल जाएगा। उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। 18(4)(5) क्या था, रेगुलर से वो क्या है, कॉम्पो बन रहा है, टैक्सेबल से वो क्या है, एग्जाम्प्ट। अब भी लिस्ट दो और टैक्स क्या है, रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि तुम फ्यूचर में टैक्स नहीं लोगे। 18(6) कैपिटल गुड्स बेचोगे तो क्या होगा, जितना आईटीसी रिवर्स होना है वो, या सेल वाला टैक्स वो देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तो ये अमलगामेशन देखो पेज नंबर 50 पे अमलगामेशन वाली कहानी सुना रहा है। 6.50 पे भाई जीएसटी आईटीसी 02 सबमिट करना पड़ेगा, वो सब आप पढ़ चुके हैं। क्रेडिट हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट भी होगा अगर पूरा बिजनेस ना ट्रांसफर हुआ तो। ठीक है, ये सब है। ये सारी 42-43 मैनर ऑफ रिवर्सल क्रेडिट, ये सब 5 साल लाइफ वो सब पढ़ चुके हैं। इसका 53 पे एनालिसिस कर रहा है, ये सारी बातों का जो अपने पढ़ी थी, सारे सेक्शन वही हैं, एग्जाम्पल दे रहा है। 18, 3, 4, 5 है। एक ना ये तो पेज नंबर देखो 62 पे क्या कह रहा है, पेज नंबर 62 पे आईजीएसटी किस में से एडजस्ट होगा, कैसे होगा, वो बात मैं आपको सेक्शन 49 बहुत पहले करवा चुका हूँ। 6.64 पे करके भी दिखा रहा है। क्या बताया मैंने बार बार, आउटपुट आईजीएसटी में से पहले इनपुट आईजीएसटी उड़ता है, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी उड़ता है। ऐसी आउटपुट सीजीएसटी बढ़ना है तो पहले क्या यूज़ करो, आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। ऐसा पढ़ाना पड़े। आईजीएसटी दोनों में काम आता है, सीधी बात है, चॉइस आपकी है।
IGST CGST की बजाय SGST में भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो, रोक नहीं है कोई। पर पहले SGST CGST कहाँ से बढ़े जाएं? IGST से बढ़े जाएंगे। चलो पेज नंबर 65, 86 ये रूल क्या कहता है? मैंने आपको बताया था एक बार कि भाई इन आउटपुट बढ़ना है मुझे लाख रुपए, 99,000 क्रेडिट लेजर से एडजस्ट होगा, 1% जेब से देना पड़ेगा ही पड़ेगा कैश। बताया था ना 86 ये रूल, यहाँ लिखा है यहाँ पे। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, ये रूल उन लोगों पे लगेगा जिनकी 50 लाख रुपए पर मंथ से ज़्यादा की सप्लाई है, यानी 6 करोड़ साल से ज़्यादा की सप्लाई है, उन पे लगेगा। ये बात 66 पेज पे लिखी है। 86 भी उन पे एप्लीकेबल है जिनकी सप्लाई महीने की 50 लाख यानी साल की क्या 6 करोड़ से ज़्यादा। छोटा मोटा व्यापारी है ना, वो सारा का सारा 100% क्रेडिट ले सकता है, मतलब आउटपुट टैक्स क्रेडिट लेजर से भर सकता है। लेकिन जो बड़ा व्यापारी जिसकी साल की 6 करोड़ या महीने की 50 लाख से ज़्यादा हो, तो वो 1% तो उसे कैश देना ही पड़ेगा। क्लियर? तो नीचे जो नोट है ना, उसमें कह रहा है मिनिमम 1% तो आउटपुट देना ही पड़ेगा, 99% क्रेडिट लेजर से एडजस्ट कर सकते हो। 42 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई है फरवरी की 100 लाख, जिस पे 18% टैक्स बनता है 18 लाख। इस बंदे के क्रेडिट लेजर में 20 लाख पड़े हैं, तो उसको समझाओ ना भाई, 18 लाख का 1% तो तेरे को कैश ही देना पड़ेगा। 18 लाख का 99% कितना हो गया? 18 लाख का 99% 18,000 कम कर लो, 1% 18,000 होता है। 1782 क्रेडिट लेजर से एडजस्ट कर ले, 18 लाख का 1% 18,000 भरना पड़ेगा। पर ये रूल तेरे पे कब लगेगा? जब तेरी साल की क्या हो 6 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो, तो लगता है ये रूल, यानी महीने की 50 लाख से ज़्यादा वाले आम व्यापारी पे नहीं लगता। क्लियर है ये बात? हो जाएगा ये चीज़ है। चलो ये सब पढ़ना, कुछ ना ये रूल रिटर्नों के चैप्टर से रिलेटेड भी हैं कुछ ये चीज़ें। छियासी बी के बाद फिर ये आगे क्वेश्चन दे रहा है, लेट अस रिकैप्चुलेट करता है। ऐसा करो, कल आप होमवर्क में पढ़ाओ इसके क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन पढ़ो। कोई प्रॉब्लम होगी तो कल देख लेते हैं।